Hello, welcome back to another video of bug bounty and ethical hacking. So, पिछली बार लाइव स्ट्रीम में हमने एक्सएसएस वाइब्स के बारे में बात की थी और किस तरीके से हम एक्सएसएस वाइब्स का यूज करके एक एप्लीकेशन को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं टू फाइंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटीज, बेसिकली द रिफ्लेक्टेड एक्सएसएस। तो उसी का ही आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेरा टारगेट है विच इज दिस एप्लीकेशन। ये एक डमी एप्लीकेशन है जिसका हम यूज करेंगे टू फाइंड द एक्सेस वल्नरेबिलिटीज। तो सबसे पहले हम इसके सब डोमेन्स को क्रॉल करेंगे, उसके बाद इसके लाइव होस्ट को फिल्टर करेंगे, उसके बाद इसके एंड पॉइंट्स को ग्रैब करेंगे और उसके बाद हम एक्सएसएस वाइब्स का यूज करेंगे। सो द प्रोसेस जो हमने पिछली बार यूज किया था लाइव स्ट्रीम में, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो अगर आप उसमें अवेलेबल नहीं थे तो आप उसको वॉच कर सकते हो लाइव स्ट्रीम। चलिए तो प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हमको इसके सब डोमेन फाइंड करने हैं और सब डोमेन को फाइंड करने के लिए मैंने जो टूल काम में लिया है वो है एसेट फाइंडर। उसके बाद हमने एप्लीकेशन का नाम लिखा विच इज हमारी जो एप्लीकेशन है oneweb.com। इसके रिजल्ट को हमने एक फाइल के ऊपर सेव कराया विच इज one.txt। हम सब डोमेन क्रॉल कर रहे हैं oneweb.com के और एसेट फाइंडर के थ्रू जितने भी सब डोमेन ग्रैब होंगे वो आपके इस फाइल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप इस फाइल को देख सकते हो, इतने सारे सब डोमेन हमारे पास अवेलेबल है, काफी सारे सब डोमेन है। दिस इज द मेन वन जिसको हमें टेस्टिंग करना है, बट मैं पूरे डोमेन को यहाँ पर ग्रैब, पूरे डोमेन के लिए सब डोमेन फाइंड आउट किए हैं मैंने। तो हमारे पास टेस्ट PHP है, टेस्ट HTML5 है, टेस्ट ASP है, देन कोड सिंपली कम्युनिकेशन साइट मैप, काफी सारी रैंडम डोमेन है, रेस्ट वन वेब है, एंटीवायरस वन है, टेस्ट ASP.NET है, टेस्ट PPPHP है, वायरस वॉल है। ऑल दीज आर सब डोमेन दैट इज ग्रैब्ड बाय एसेट फाइंडर। सो सबसे पहले इनको फिल्टर करना होगा। फिल्टर किसके लिए? हमको ये चेकआउट करना है कि ऑल दीज सब डोमेन्स, कितने ऐसे सब डोमेन हैं जो लाइव हैं। और लाइव को फिल्टर करने के लिए जितने भी हमारे पास सेलेक्टेड सब डोमेन्स होते हैं, उन सब डोमेन में से लाइव सब डोमेन को फिल्टर करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं विच इज HTTPX। HTTPX टूल क्या करेगा कि आपको HTTP प्रॉबिंग के जरिए ये लाइव डोमेन फिल्टर करना करेगा। तो हम इसका यूज करेंगे, कमांड होगी HTTPX-L। एल यहाँ पर लिस्ट, जो लिस्ट मेरी सब डोमेन की है उस लिस्ट को मुझे पास करना पड़ेगा। वो लिस्ट है मेरी one.txt। उसके बाद मैं इसके आउटपुट को स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा -O और मैंने लिखा कि भाई वन और फिल्टर और या फिर वन लाइव होस्ट। नाम हम कुछ फाइल को इस तरीके से दे रहे हैं ताकि हमको याद रहे कि हमने किस फाइल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर किया है। एंटर करेंगे तो HTTPX आपका उस पूरी गिवन फाइल में से जितने भी ऐसे लाइव होस्ट हैं उनको डिस्कवर करेगा और आपके रिजल्ट को 1.1_live_host.txt में स्टोर कर देगा। हमारे रिजल्ट आ चुके हैं। ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में आप देख सकते हो कि टेस्ट HTML5 है, टेस्ट PHP, रेस्ट, OneWeb, टेस्ट ASP, टेस्ट ASP.NET। These are all the domains that is currently live. All others domains that we grabbed for one.txt is dead. अब हमें इन सभी डोमेन जो लाइव डोमेन्स हैं इनके ऊपर क्रॉलिंग करनी है। क्रॉलिंग बेसिकली इज द प्रोसेस जहां से आपको पैरामीटर्स मिलेंगे, जहां से आपको URLs मिलेंगे, जिन URLs पे आप रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो URLs को हमें फाइंड आउट करना है और URL को फाइंड आउट करने के लिए जो टूल हम काम में लेते हैं वो टूल आपका होता है कटाना। कटाना एक लाइव स्पाइडरिंग और क्रॉलिंग टूल है। इसके अंदर हम ऑप्शन पास करेंगे -U। इस ऑप्शन के जरिए आप अपने फाइल को यहाँ पर पुट आउट कर सकते हो विच इज livehost.txt।
हमने पूरी की पूरी एक लिस्ट पास कर दी है, और -o से हम इसके आउटपुट को सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया endpoints.txt। आपका कटाना लिंक्स को क्रॉल करने की कोशिश करेगा, और विद इन फ्यू मिनट्स आपके जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने होंगे। बहुत सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से product.php $p=4। तो ये सब आपके पास एंड पॉइंट्स हैं, जिन सब एंड पॉइंट्स पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जिन सब एंड पॉइंट्स पर हम रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के रिगार्डिंग टेस्टिंग कर सकते हैं। हम इस चीज को मैनुअली भी कर सकते थे, बट मैनुअली जो बहुत सारे वेरिएशंस हैं एक्सेसेस के, बहुत सारे अपने पास जो पेलोड्स हैं, उनको ट्राई करने के लिए वक्त चाहिए। और वो हम अगर ऑटोमेट करना चाहें तो एक्सेसेस वाइप्स आपको हेल्प करेगा। सो दिस फाइल इज आवर फाइनल फाइल, और इस फाइनल फाइल के को हम एक्सेसेस वाइप्स के अंदर रिप्लेस करेंगे। वहां पर देखते हैं कि कितने ऐसे एंड पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर हम एक्सेसेस को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे एक्सेसेस वाइप्स टूल के अंदर, विच इज ऑल ए पाइथन बेस्ड टूल। सो हमको उसकी डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। हमने ls किया, these are all the files that is required for running XSS wipes, and the main file is main.py। this is our main script। इसको रन करने के लिए हमने कमांड चलाया python 3 main.py देन -f। -f का मतलब है फाइल। आपकी जो फाइल जिस लोकेशन पर स्टोर्ड है, हमने उसको यहाँ पर लिया। फाइल का नाम है हमारा /home/kali/1_endpoint.txt। मैं इसके रिजल्ट को स्टोर कराना चाहता हूँ। तो आप इसके अगर रिजल्ट को स्टोर कराना चाहते हो तो आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी, अदरवाइज हम इसके रिजल्ट को स्टोर नहीं भी कराना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है। हमने लिया result.txt। उसके बाद हमने इसके थ्रेड काउंट को इंक्रीज कर दिया, विच इज 10। तो ये हमारी मेन कमांड है। इस मेन कमांड में आपकी ये फाइल है जिसके अंदर सारे लिंक्स अवेलेबल हैं जो हमने क्रॉल किए थे कटाना से। क्रॉलिंग करने के लिए हमने लाइव होस्ट का यूज किया था, और उन सभी लाइव होस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमने एसेट फाइंडर का यूज किया था। नाउ रन दिस फाइल, रन दिस टूल, और इसको चलने देते हैं। देखते हैं कि कितने एक्सेसेस को ये फाइंड आउट करके लाएगा। जो भी रिजल्ट आपके अपीयर होंगे, जो भी आपका एक्सेसेस ग्रैब होगा, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आप देख सकते हो कि हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है कि ये जो आपके पास यूआरएल है विच इज वनरेबल, द कौन सा पैरामीटर वनरेबल है, दिस इज पैरामीटर इज वनरेबल विच इज पीपी। कौन सा पेलोड यूज लिया गया है, द पेलोड विच इज यूज्ड इज दिस, एंड दिस इज आवर फाइनल फाइल। ये आपके पास आपका एक फाइनल यूआरएल है जिसके ऊपर एक्सेसेस प्रिंट होगा। तो हमारे पास और भी बहुत सारे एक्सेसेस के लिंक्स आ चुके हैं, और लेट्स ट्राई टू ओपन वन ऑफ देम। तो हमने किसी भी एक लिंक को ओपन किया। आप कोई भी एक लिंक ओपन कर सकते हो, बहुत सारे लिंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और इनमें से अपन कोई भी एक ओपन कर लेंगे तो आपका जो एक्सेसेस है वो मिल जाएगा। तो विद इन फ्यू मिनट्स हमने एक्सेस का ऑटोमेशन कर लिया। तो इसको हम ओपन करते हैं। लेट्स कॉपी दिस, और ब्राउजर में इसको हमने ओपन किया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस इज अपीयर, और ये जो पेलोड है वो आपका .gif एक्सटेंशन में स्टोर्ड है। तो यूजिंग द एक्सेसेस वाइब्स, एक लॉन्ग डोमेन या मल्टीपल डोमेन्स के जो कंप्लीटेड लिंक्स होते हैं उनके ऊपर हम विद इन फ्यू मिनट्स या फिर ऑटोमेशन से एक्सेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस आपको
बग क्राउड या फिर जो अदर आपके बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर P3 में अवेलेबल होता है, P3 में ये एक्सेप्टेड होता है। और अगर वो सेल्फ एक्सेस नहीं हो, तो अगर सेल्फ एक्सेस है तो वो फिर स्टोर आपका नॉट एप्लीकेबल में जाएगा, बट अगर रिफ्लेक्टेड एक्सेस है तो वो P3 में स्टोर होता है। तो ये हमारा उस दिन जो हमने लाइव स्ट्रीम किया था उसका एक डेमो, प्रैक्टिकल डेमो है, और इसको आप अपने टारगेट्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। द यूज इज वेरी सिंपल, ऑल द कमांड्स यू विल फाइंड हेयर ऑल्सो इन द लाइव स्ट्रीम वीडियो। आप उसको देख सकते हो, उसमें सारी कमांड्स अवेलेबल हैं। अगर कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से किस टॉपिक के बारे में होना चाहिए, या कोई और वल्नरेबिलिटी का आप प्रैक्टिकल डेमो देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। इसी के साथ हम एक लाइव बग बाउंटी वर्कशॉप होस्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 15 सितंबर ऑनवर्ड्स, जिसका एक डेमो सेशन आज लाइव होगा। और वर्कशॉप में कैसे रजिस्टर करें उसके लिए आप मेरे लिंक्डइन पेज को फॉलो कर सकते हो, वहां पर आपको उसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हम 7 डेज तक बग बाउंटी के जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड में थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे। सो विद दैट नोट, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो हिट लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मेक आवर इंटरनेट मोर सेफर